सब आएगा विषय, आपका ये सब विषय आएगा। माननीय सदस्यगण, पंचम झारखंड विधानसभा के पंचदश बजट सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और जोहार। पंचम झारखंड विधानसभा का यह अंतिम बजट सत्र है। पिछले 4 वर्षों के दौरान राज्य सरकार ने विधानसभा चुनावों में किए गए अपने वादों के अनुरूप कार्य किया है और अपनी योजनाओं और उनके क्रियान्वयन में राज्य के अंतिम पंक्ति खड़े व्यक्ति को हितों की रक्षा के ध्यान में रखते हुए कार्य किया है। 2019 के विधानसभा के चुनाव के बाद राज्य के अंतिम संप्रभु राज्य की जनता ने जो जनमत दिया था वह बिल्कुल स्पष्ट था, परंतु राज्य के विभिन्न राजनीतिक परिस्थितियों के कारण जो अस्थिरता उत्पन्न हुई है, इसी कारण आज उसी जनमत पर आधारित एक नई सरकार इस बजट सत्र में अपना बजट प्रस्तुत करने जा रही है। सदन नेता आदरणीय चंपई सोरेन जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 5 फरवरी को इस पवित्र सदन का विश्वास हासिल किया था। अब नई सरकार पूर्ण रूप से गठित हो गई है और माननीय मंत्रीगणों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रीगणों को आने वाले समय में जन सेवा के उत्कृष्ट कार्यों के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इस नए मंत्रिमंडल में 2 नए युवा यशस्वी चेहरों का शामिल किया गया है। मैं माननीय मंत्री श्री बसंत सोरेन जी एवं माननीय मंत्री श्री दीपक बिरुआ जी को मंत्री के रूप में बेहतर कार्यों के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि आप दोनों मंत्रीगण दिसम गुरु वीर शिबू सोरेन जी के द्वारा क्रांति की जो अलग जलाई गई थी उसे बुझाने नहीं देंगे और अपने कार्यों से उसे अधिक और मजबूती प्रदान करेंगे। माननीय सदस्यगण, वर्तमान सत्र के दौरान कुल 7 बैठकें निर्धारित है, जिनमें सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 का आय व्यय का उपस्थापन किया जाएगा। राजकीय विधेयक एवं गैर सरकारी संकल्प के लिए 1 दिन निर्धारित है। इसके अतिरिक्त प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम के अधीन माननीय सदस्यों को जन सरोकार से जुड़े विषय और समस्याओं पर सत्र के दौरान प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण की सूचनाएं। टीवी बंद कर दीजिएगा इधर। समस्याओं का नमस्कार, अर्थ 9 भारत देख रहे हैं आप। जब लोग कहते थे सोने के आभूषण में कभी पारदर्शिता नहीं हो सकती, लेकिन आज 100% वापसी का भरोसा सोना महल से ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। लोगों को विश्वास नहीं था कि सोने चांदी के आभूषण कभी ईएमआई पर ले सकते हैं, लेकिन आज हमारे सभी ब्रांच में लोग अपने मनपसंद जेवर ईएमआई पर ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। असंभव वाली चीज, सोने के आभूषण की बुकिंग के बाद अगर भाव कम हो जाते हैं तो ज्वेलर्स कम हुआ भाव देने से घबराते थे, लेकिन आज सोना महल से लोग अपने गहने की बुकिंग के बाद भाव कम होने पर कम हुआ रेट ही ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। जब लोग डायमंड ज्वेलरी ज्यादा दाम सोचकर नहीं ले पाते थे, आज हमारे शोरूम में 6,000 रुपए से शुरू डायमंड प्रोडक्ट ले रहे हैं। हर घर में हमारे डायमंड ज्वेलरी को काफी पसंद किया जा रहा है। मिडिल क्लास ग्राहक भी हमारे डायमंड ज्वेलरी से अपने शौकों को पूरा कर रहे हैं। हमने करके दिखाया। यूं ही नहीं सोना महल ग्राहकों की पहली पसंद। हमने करके दिखाया। सोना महल, विश्वास परंपरा का।